दोस्तों पैनासोनिक वॉशिंग मशीन कंप्लीट वायरिंग एंड वर्किंग किस तरह होती है समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम वर्किंग की बात करते हैं तो देखिए अभी हमने स्पिन टाइमर को ऑन किया है। देखिए स्पिन टाइमर को ऑन किया बट स्पिन मोटर रन नहीं कर रही है। स्पिन मोटर तभी रन करेगी जब डोर स्विच लगा हुआ रहेगा या स्पिन सेक्शन का डोर बंद रहेगा। देखिए जैसे ही डोर स्विच को हमने मैनुअली ऑपरेट किया तो मैनुअली ऑपरेट करते ही देखिए हमारी स्पिन मोटर रन कर रही है। डोर जब भी खुला हुआ रहेगा उस कंडीशन में स्पिन मोटर हमारी रन नहीं करेगी। आई होप आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ हो। अभी देखिए कैपेसिटर का कनेक्शन किस तरह होगा वह भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम वॉश टाइमर की वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए वॉश टाइमर को हमने ऑन किया। वॉश टाइमर को ऑन करते ही जो हमारी वॉश मोटर है कुछ समय के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी और कुछ समय के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। देखिए इस तरह से ये कंटिन्यू हमारी वॉश मोटर की डायरेक्शन चेंज होती रहती है जो कि टाइमर के ज़रिए होती है। तो किस तरह से कंप्लीट वायरिंग की जाएगी, डोर स्विच कनेक्शन किया जाएगा, 4 वायर कैपेसिटर कनेक्शन किया जाएगा, सब कुछ आज के वीडियो में हम ड्राइंग के ज़रिए समझेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास यह एक पैनासोनिक वॉशिंग मशीन है जो कि 6.5 kg की है। सबसे पहले देखिए हमारे पास यदि कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो वॉशिंग मशीन में ये वॉश टाइमर है। वॉश टाइमर के ज़रिए हमारी वॉश मोटर कंट्रोल होगी और वॉश टाइमर के ज़रिए ही हमें यहाँ पर एक सिलेक्टर दिया गया जिसके ज़रिए हम सिलेक्शन कर सकते हैं हमें स्ट्रॉन्ग मोड रखना है या रेगुलर मोड रखना है। तो किस तरह से सिलेक्टर की वर्किंग एंड वायरिंग होगी वह भी हम समझेंगे। इसके अलावा ये हमारे पास स्पिन टाइमर है। स्पिन टाइमर आपके पास 15 मिनट का भी हो सकता है, 25 मिनट का भी हो सकता है। इस स्पिन टाइमर के ज़रिए ही हमारी स्पिन मोटर कंट्रोल होगी। इसके अलावा एक बज़र दिया गया है। जब वॉश टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा तब बज़र ग्लो करेगा। सबसे पहले हम टाइमर को देख लेते हैं। हमारे पास 6 वायर का यह टाइमर दिया गया है। हर एक वायर की पहले हम वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए टोटल आप कलर कोड इसका कुछ भी हो सकता है। देखिए इस तरफ जो 3 वायर्स दिए गए हैं जिस तरफ ब्लू, रेड और ग्रे वायर दिया गया है। सबसे पहले हम 3 वायर्स की वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए जो रेड वायर है इस रेड वायर में इनपुट फेस सप्लाई टाइमर में आएगी। देखिए रेड वायर इनपुट फेस का हो चुका है। इसके अलावा जब टाइमर की टाइमिंग कंप्लीट होगी तब रेड की सप्लाई इस बज़र में आएगी। जैसे ही टाइमर की टाइमिंग कंप्लीट होती है तो ब्लू वायर के ज़रिए बज़र ग्लो करेगा। जब तक टाइमर रन करता रहेगा तब तक रेड की सप्लाई इस ग्रे में आएगी। दैट मीन्स जब तक टाइमर हमारा रन करेगा रेड की सप्लाई ग्रे से निकलेगी और सिलेक्टर में जाएगा। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगी रेड की सप्लाई ब्लू में आ जाएगी। देखिए अब सिलेक्टर हमारे पास ये 2 वे सिलेक्टर का पॉइंट है। देखिए जो ग्रे की सप्लाई आई है वो इस यहाँ से सिलेक्टर के ज़रिए 2 वे पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। इस 2 वे पॉइंट के ज़रिए यहाँ से देखिए ब्राउन वायर जा रहा है। देखिए ग्रे इनपुट आया है और यहाँ से ब्राउन वायर इस टाइमर में आया है जो कि सिलेक्टर के ज़रिए आया। देखिए ब्राउन वायर में सिलेक्टर का आउटपुट कनेक्ट किया। इसके अलावा हमारे पास 2 येलो वायर हैं जो कि हमारी वॉश मोटर की डायरेक्शन को कंटिन्यू चेंज करते रहते हैं। देखिए जब सप्लाई इसकी एक डायरेक्शन में जाएगी तो मोटर हमारी एक डायरेक्शन में रोटेट करेगी। जब सेकंड डायरेक्शन में जाएगी तो सेकंड डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ये 2 वे पॉइंट है सिलेक्टर का। ये हमारे पास स्पिन टाइमर है। स्पिन टाइमर में टोटल 2 वायर्स दिए जाते हैं। सिंपल सा एक इनपुट वायर रहता है और एक आउटपुट वायर रहता है। देखिए स्पिन टाइमर आपके पास 15 मिनट का भी हो सकता है और 25 मिनट का भी हो सकता है। स्पिन टाइमर के ज़रिए हमारी स्पिन मोटर कंट्रोल होगी और ये हमारे पास एक डोर स्विच है जो कि हमारे पास स्पिन सेक्शन के डोर पर कनेक्ट किया जाता है। इसमें भी सिंपल से 2 ही पॉइंट होते हैं, एक इनपुट पॉइंट और एक आउटपुट पॉइंट। जब देखिए डोर इस तरह से क्लोज रहता है तो इनपुट की सप्लाई आउटपुट के ज़रिए ऑपरेट होती है। जस्ट इसमें एक एनो पॉइंट होता है और ये 4 वायर कैपेसिटर है। आप देख सकते हैं 4 वायर कैपेसिटर में जो 12 माइक्रोफेरेड के रेड और येलो वायर है, ये रेड और येलो वायर हमारी वॉश मोटर के हैं। जो भी ज़्यादा माइक्रोफेरेड के वायर रहेंगे वो वॉश मोटर में रहेंगे और 6 माइक्रोफेरेड के जो आपको ग्रे और पर्पल वायर दिया गया है वह स्पिन मोटर के लिए दिया गया है। चलिए कनेक्शन की बात की जाए तो हर एक मोटर में 3 वायर है, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन। देखिए हमारे पास कॉमन में सबसे पहले हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। जो कि न्यूट्रल रहेगा वो डोर स्विच के ज़रिए कनेक्ट किया जाएगा। देखिए न्यूट्रल सबसे पहले डोर स्विच में गया है और डोर स्विच का आउटपुट स्पिन मोटर में कॉमन पॉइंट पर न्यूट्रल दिया है।
देखिए कनेक्शन को आप केयरफुली वॉच कीजिए। न्यूट्रल को डोर स्विच के जरिए दिया है। अब लाइन कंट्रोल वायरिंग की बात की जाए तो लाइन वायरिंग सबसे पहले स्पिन टाइमर में दी जाएगी। आपका स्पिन टाइमर जब तक ऑन रहेगा तब तक ये सप्लाई को आउटपुट में पास करेगा और इसे आपको स्पिन मोटर में जो रनिंग पॉइंट है वहाँ कनेक्ट कर देना है। कॉमन में हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया है, रनिंग में टाइमर के ज़रिए लाइन कनेक्ट किया है। कैपेसिटर के जो 2 वायर होते हैं आपको उसको रनिंग टर्मिनल पर और स्टार्टिंग टर्मिनल पर कनेक्ट करना होता है। किसी भी वायर को आप रनिंग पर, किसी भी वायर को आप स्टार्टिंग पर कनेक्ट कर सकते हैं, बट कॉमन में कनेक्ट नहीं करना है। देखिए कैपेसिटर का कनेक्शन हो चुका है। चलिए इतना कनेक्शन हम पहले प्रैक्टिकली समझ लेते ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो सके। सबसे पहले देखिए डोर स्विच में हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है। देखिए डोर स्विच में न्यूट्रल का कनेक्टर हम यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए सिंपल सा डोर स्विच में अभी हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया। कनेक्शन को आप केयरफुली वॉच कीजिए। डोर स्विच का जो आउटपुट रहेगा मोटर के कॉमन पॉइंट पर आपको इसे कनेक्ट करना है। पहले आप मोटर में चेक कर लीजिए कॉमन पॉइंट कौन सा है, रनिंग पॉइंट कौन सा है और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। देखिए डोर स्विच का आउटपुट हमने कॉमन पर, यहाँ पर कॉमन वायर में कनेक्ट कर दिया है मोटर का। देखिए डोर स्विच का कनेक्शन हमारा हो चुका है। जस्ट ये एनो होता है, जैसे ही ये ऑपरेट होगा तो सप्लाई को पास करेगा। अब हम स्पिन टाइमर का कनेक्शन समझ लेते हैं जिस तरह से हमने ड्राइंग में किया था। देखिए स्पिन टाइमर में हमारे पास 2 वायर है, रेड वायर और ब्लू वायर। तो रेड वायर हमारे पास स्पिन टाइमर का इनपुट होता है जिसमें हमें लाइन सप्लाई कनेक्ट करना होती है। चलिए रेड वायर में सबसे पहले हम लाइन कनेक्ट कर देते हैं जहाँ से फेज डायरेक्टली स्पिन टाइमर में जाएगा। कनेक्शन को आप केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए हमने सिंपल सा लाइन को भी कनेक्ट कर दिया है। जितना टाइम हमारे टाइमर का रहेगा, यदि टाइमर ऑन होता है तो इस रेड की सप्लाई इस ब्लू में आएगी। चलिए इस ब्लू वायर से जो कि टाइमर का आउटपुट है स्पिन टाइमर का, इसे ले जाकर हमारे पास मोटर में जो रनिंग वायर है फिर से एक बार रनिंग में ही आपको कनेक्ट करना है। चलिए इसे रनिंग टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। देखिए कॉमन पर हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया है और रनिंग पर लाइन कनेक्ट किया है। देखिए स्पिन टाइमर हमारा कनेक्शन हुआ है। अभी इसमें हमें कैपेसिटर का कनेक्शन करना होगा। कनेक्शन को आप केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए कैपेसिटर में जैसा हमने आपको बताया था 4 वायर है। स्पिन सेक्शन के लिए ग्रे और पर्पल वायर है। चलिए ग्रे और पर्पल वायर को हमें स्पिन मोटर में रनिंग और स्टार्टिंग पर कनेक्ट करना है। देखिए हमारे पास ये जो येलो वायर है ये स्टार्टिंग वायर है, तो इसे स्टार्टिंग पर कनेक्ट कर देना है। और सेकंड वायर जो कि हमारे पास रनिंग वायर है तो इसे रनिंग पर कनेक्ट कर देना है। कॉमन पर कभी भी आपको कैपेसिटर का कनेक्शन नहीं करना है, इसे आपको केयरफुली वॉच करना है। कभी भी कॉमन पर कैपेसिटर का वायर नहीं लगाया जाता है। एक वायर हमने रनिंग पर लगाया है और एक वायर स्टार्टिंग पर कनेक्ट किया है। चलिए हमारे स्पिन सेक्शन की वायरिंग यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अच्छे से आप टैपिंग ज़रूर कर दीजिए, सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी हम वॉश सेक्शन की वायरिंग कर लेते हैं। तो न्यूट्रल देखिए सबसे पहले वॉश मोटर में डायरेक्टली कॉमन पर कनेक्ट किया जाएगा। देखिए न्यूट्रल डायरेक्टली हमने वॉश मोटर पर कनेक्ट किया है। लाइन की कंट्रोल वायरिंग केयरफुली वॉच कीजिए। लाइन सबसे पहले वॉश टाइमर में जाएगा। देखिए जो रेड वायर है, जो एक सेक्शन में हमारे पास 3 वायर थे तो रेड वायर में हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया है। जब तक टाइमर का टाइमिंग ऑन रहेगा तब तक रेड की सप्लाई इस ग्रे वायर से निकलेगी। ग्रे के लिए हमने पेंसिल का यूज़ किया है और इसे सेलेक्टर के कॉमन पर कनेक्ट किया है। जिस तरह इसे हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। देखिए सेलेक्टर के कॉमन पर कनेक्ट किया। ये 2 वे सेलेक्टर है। जब टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा तब ये ब्लू वायर से सप्लाई निकलेगी और बजर में आएगी। जब तक टाइमर का टाइमिंग रन करेगा तब तक सेलेक्टर में सप्लाई जाएगी। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होता है तो बजर में सप्लाई जाएगी। अभी बजर में न्यूट्रल हमें डायरेक्टली कनेक्ट कर देना। देखिए लाइन को हमने बजर में टाइमर के ज़रिए दिया है और न्यूट्रल को हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया है। चलिए पहले हम इतना कनेक्शन प्रैक्टिकली कर लेते हैं। देखिए न्यूट्रल की पोजीशन पर एक कनेक्टर हमने कनेक्ट किया है। इसे वॉश मोटर में कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। चलिए कॉमन पर अभी हम न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्शन को आप केयरफुली वॉच कीजिए और यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। देखिए कि स्टार्टिंग वायर बचा हुआ है और एक रनिंग वायर बचा हुआ है मोटर में। अभी हमें क्या करना होगा, कैपेसिटर का कनेक्शन करना होगा प्लस टाइमर का कनेक्शन करना है। तो टाइमर में देखिए जो रेड वायर आपको दिया गया है, इस रेड वायर में आपको इनपुट का लाइन कनेक्ट करना होगा। चलिए लाइन के लिए इस रेड वायर में सबसे पहले हम लाइन डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं।
चलिए लाइन को अभी हमने टाइमर में डायरेक्टली कनेक्ट किया है। कनेक्शन देखिए काफ़ी सिंपल है, यदि आप इसे समझ कर करते हैं तो काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। लाइन को एमसीबी में कनेक्ट किया है, इसे हमने वॉच टाइमर में रेड वायर पर कनेक्ट किया है। जब तक टाइमर का टाइमिंग ऑन रहेगा तब तक रेड की सप्लाई ग्रे से निकलेगी। तो ग्रे के लिए कनेक्टर हमने लिया है, देखिए यहाँ पर कनेक्ट है। इसे हमने सेलेक्टर के कॉमन पर कनेक्ट कर देना है। देखिए सेलेक्टर के कॉमन पर हमने अभी ग्रे वायर कनेक्ट कर दिया है और यह जो पॉइंट है इस तरफ, यह जो पॉइंट है ये इसका 2 वे पॉइंट है, जिसके ज़रिए वॉच टाइमर में अगेन इसका आउटपुट जाएगा। देखिए इसके 2 वे पॉइंट से हमने कनेक्टर कनेक्ट किया है जो कि ब्राउन वायर है। देखिए ब्राउन वायर हमारे पास गया है यह वॉच टाइमर में। देखिए आप कलर कोड ध्यान रखिए, कलर कोड इसका कुछ भी हो सकता है। देखिए ब्राउन वायर में यहाँ आउटपुट आया है। अब इस ब्राउन वायर की सप्लाई इस टाइमर में आई है। आप देखिए आप यहाँ पर सिर्फ 2 येलो वायर बचे हुए हैं, जिन 2 येलो वायर्स के ज़रिए हमारे पास मोटर की डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होती रहेगी और जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा तो इसकी सप्लाई ब्लू वायर में आ जाएगी, जिसके ज़रिए बज़र बजेगा और बज़र में न्यूट्रल हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया है। देखिए जिस तरह से ड्राइंग में हमने कनेक्शन किया है उसी तरह से कनेक्शन हम पहले समझ लेते हैं। देखिए सेलेक्टर में यहाँ पर हमने क्या किया 2 वे पॉइंट से एक आउटपुट लिया है और इसे देखिए हमारे पास वॉच टाइमर में ब्राउन वायर के ज़रिए यहाँ पर सप्लाई आई है। देखिए अभी सेलेक्टर का आउटपुट हमारे पास आ चुका है। अभी कैपेसिटर का कनेक्शन करना होगा, तो कैपेसिटर का कोई भी एक वायर आप ले जाकर इसे रनिंग पर कनेक्ट कर दीजिए और सेकंड वायर को आपको स्टार्टिंग पर कनेक्ट करना है, जैसे कि हमने स्पिन मोटर में कनेक्ट किया था उसी तरह से। चलिए सेकंड वायर को लेना है और इसे वॉश मोटर में स्टार्टिंग पर कनेक्ट कर देना है। कभी भी कॉमन पर आपको कैपेसिटर का वायर नहीं लगाना है। चलिए अभी हमारे पास वॉश टाइमर के ज़रिए मोटर की डायरेक्शन चेंज होगी, तो एक येलो वायर को आपको स्टार्टिंग पर लगा देना है, सेकंड येलो वायर को आपको रनिंग पर लगा देना है। किसी भी वायर को आप रनिंग पर, किसी भी वायर को स्टार्टिंग पर लगा सकते हैं, सिर्फ आपकी मोटर की डायरेक्शन यहाँ से चेंज होगी। चलिए अभी इतना कनेक्शन हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर के 2 वायर देखिए, आप पहले कैपेसिटर पर चेक कर लीजिए कि आपके वॉश मोटर के लिए कौन से 2 वायर हैं। आप कैपेसिटर के जो 2 वायर दिए गए हैं, देखिए अभी हम येलो वायर को स्टार्टिंग पर लगा रहे हैं और रेड वायर को वॉश मोटर की रनिंग पर कनेक्ट किया है। आप किसी भी वायर को इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी भी कॉमन पर आपको कैपेसिटर के वायर नहीं लगाना है। कॉमन पर हमेशा आपको न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। चलिए अभी देखिए हमारे पास ये 2 वायर डायरेक्शन के लिए है, जो कि हमारी वॉश मोटर की डायरेक्शन को कंटिन्यू चेंज करेगा। तो देखिए येलो वायर को हमने लिया है और इन 2 येलो वायर को जहाँ पर हमने कैपेसिटर के वायर्स लगाए हैं कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देना है। देखिए आप किसी भी वायर को रनिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी वायर को स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर हमने कैपेसिटर के 2 वायर लगाए हैं वहीं पर आपको इन 2 वायर्स को लगाना होगा। देखिए 2 वायर्स हमारे यहाँ पर लग चुके हैं, हमारा कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है। चलिए आप सभी कनेक्शन पर पहले अच्छे से टैपिंग ज़रूर कर दीजिए, सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है, किस तरह से वर्किंग रहेगी समझ लेते हैं। देखिए अभी हमने एमसीबी को ऑन कर दिया है। जैसे ही हम स्पिन टाइमर को ऑन करते हैं तो स्पिन टाइमर को ऑन करने से हमारी स्पिन मोटर रन करना चाहिए, बट यह तब तक रन नहीं करेगी जब तक डोर हमारा क्लोज़ नहीं हो जाता। डोर जब क्लोज़ रहेगा तो डोर स्विच बंद रहेगा। देखिए इस तरह से ऑपरेट होगा और इस सप्लाई को पास करेगा, जिससे हमारी स्पिन मोटर रन करेगी। देखिए डोर जैसे ही लगा हमारी मोटर रन करेगी, डोर जैसे ही खुलेगा वैसे ही हमारी मोटर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। तो यह तो सिंपल सी वर्किंग हुई हमारी स्पिन मोटर की, जो कि हमने डोर स्विच और स्पिन टाइमर के ज़रिए दिया है। अभी हम वॉश मोटर की भी एक बार फिर से वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए वॉश टाइमर को जैसे ही हमने ऑन किया हमारी मोटर कुछ समय के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करेगी और कुछ समय के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कंटिन्यू रन करती रहेगी। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। पैनासोनिक वॉशिंग मशीन वायरिंग किस तरह से होती है, 6 वायर टाइमर का कनेक्शन किस तरह किया जाता है, सेलेक्टर का कनेक्शन किस तरह किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो से आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।